आप आशीर्वाद देंगे तो हमें भी काम करने में जोश बढ़ता है। इसलिए निवेदन करना चाहती हूँ आप लोगों को ध्यान दें। यहाँ सभा अवधि में आके गई थी आपके गांव के विकास के कार्यक्रम के अंदर, परिणाम आपके सबके सामने हैं। इसलिए निवेदन करना चाहती हूँ, मत क्या होता है इसकी कल्पना आप कर सकते हो क्या? मत का मत होता है आपका मत। आप अपना मत किसी को दे रहे हो, किसी को दान करो, दान करते तो ऐसा आदमी को दो जो कम से कम आपका भला कर सके, आपका काम कर सके, आपके बीच में आ सके, आपके दुख सुख में आ सके, उनको दीजिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो आप बेनीवाल जी को वोट दीजिए, इनको आशीर्वाद दीजिए, इनको सफल बनाइए। कम बात में आपको समझने की जरूरत है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए भाई साहब को कहूंगी कि आप सभा को संबोधन करें। आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए आपके बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चाहूं मैं 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले जसनाथ जी महाराज की, तेजा जी महाराज की, रामसा पीर की, जगदम्बा भवानी की, उपस्थित मंजू मेघवाल जी, सारे प्रधानगण, चेयरमैन साहब, हमारे सरपंच साहब, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, लोकसभा के चुनाव के अंदर वोट की अपील करने आपके बीच आया हूं। इंडिया अलायंस का संयुक्त उम्मीदवार पिछली बार भी आपके बीच आए थे जब एनडीए के अंदर था, और देश के किसान जब तकलीफ में थे, जब किसान कौम कुर्बानी मांग रही थी, उस समय किसानों के लिए मोदी की सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पे अगर देश का कोई सांसद बैठा, नागौर का सांसद था जो किसान कौम के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। अग्निवीर अग्निपथ योजना का विरोध करके संशोधन कराया 25 से 50%, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। मैं विश्वास दिलाता हूं इस बार अगर भेज दोगे तो अग्निवीर व्यवस्था समाप्त करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां देश में चालू करा देंगे। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए टकटकी लगा कर देश के भाइयों की ओर देख रही थी, उस वक्त अगर उन बहनों को बचाने के लिए सबसे पहला भाई कोई गया तो नागौर का सांसद था, जिसने कहा आप घबराओ मत, बहुत बाहुबली देखे हमने देश के अंदर, आपकी रखवाली हम करेंगे। बाहुबली का चालान कराया। मैं कल सोशल मीडिया पे देख रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने ज्योति को बहन कह दिया, वो तो सबको बहन भाई कहते हैं, नई बात क्या हो गई। और उन्होंने विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को भी अपनी बहने बोला था। याद जयराम जी कि तुम मेरी बहन हो, वो कहीं बहन था। तो ये चुनावी जुमले हैं, इनसे मत सोचो आप। मैं तो खुद ही कौन है, कटो आया कटो गया, अलबान चीजें में भी लंबो समय ला के जान करेंगे, ठीक है ना। तो कोई भाई बहन परिवार वो थोड़ी जानते इन चीजों को। वो अगर जानते तो 50 लाख लोग कोरोना के अंदर नहीं मरते। कितने? 50 लाख लोगों ने कोरोना में दम तोड़ा था। याद करो जब ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर आप किस तरह तड़प रहे थे, अपने भाई को तड़पते देख रहे थे, अपनी बहन माँ पिताजी तड़पते दिख रहे थे। उस वक्त ज्योति नहीं थी, उस वक्त नागौर के हेडक्वार्टर पे हनुमान बेनीवाल जान हथेली पे लेकर आपके बीच बैठा हुआ था, हर व्यक्ति की सेवा कर रहा था। बजरी बिजली अपराध जो भी संकट आए, हमेशा एक व्यक्ति खड़ा रहा सर्व समाज के लिए, 36 कौम के लिए। जब वो लोकसभा के अंदर गया, पहली बार पता लगा कि कोई किसान का बेटा हिम्मत से लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने बड़े घरानों में हथियार डाल दिए, मोदी की गोदी में बैठ गए। हरियाणा के बड़े नेता मोदी की गोदी के अंदर बैठ गए। एक व्यक्ति जिसने जीरो से शुरुआत करी, मेरे पिताजी दादाजी को मुख्यमंत्री नहीं थे राजस्थान के, एक व्यक्ति गांव के स्कूल से उठ के जाता है। वो चाहता तो सरकार में मंत्री रह के इधर उधर पाड़ा बदल के अभी तक बहुत बड़ी स्थिति में जा सकता था, लेकिन उसने कॉलेज विश्वविद्यालय के जमाने से विधानसभा और लोकसभा तक का सफर तय किया। आपके दुख सुख के अंदर साथ रहा और अपनों को छोड़ के नहीं गया और अपनों को छोड़ के दूसरों का साथ नहीं दिया। मुझे जो छोड़ के चले गए, अगर वो मेरे कभी काम आए थे तो भी मैं उनका ध्यान रखता हूँ। इसलिए धीरे धीरे लोग ये भी मानते हैं कि दूसरे नेताओं से हनुमान जी ठीक है। कई आदमी को मैं फिर भगवान देख लिया देवी देवता ने, माँ बेटे तो घर को आदमी को ठीक है, समझदार, ये बात सही बात है। आपके बीच 24 घंटे कोई सेवा दे सकता है,
हर आदमी सुनवाई कितनी करता होगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा। हमारी सुनवाई चले 24 घंटा। मैं सुन सुन के इतनी सुनवाई करता हूँ कि कई बार तो मुझे पता ही नहीं चलता कि रात के 12 कब बज गए, 2 कब बज गए। बीच में रह के काम करता हूँ। पाँच साल वो एमपी रही, 5 साल में एमपी रहा, मैं 4 साल विधायक रहा, प्रदेश में लड़ा, कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा दी, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए, 5 वर्ष बाद उसकी बिजली माफ कराई। जब कांग्रेस की सरकार थी, नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 13 से 18 करता। 5 साल में दिल्ली का हजारों करोड़ रुपया नागौर के अंदर लेके आया। सेंट्रल रोड फंड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, तमाम पैसा, ढाणी ढाणी बिजली का पैसा, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, तमाम रेलवे स्टेशनों का, आपके नेशनल हाईवे नहीं किए। मैंने प्रयास किया, दिल्ली के अंदर बैठा नहीं रहा, और वो अपना 5 करोड़ रुपए बजट का खर्च करना भूल गई। वो भी मुझे करना पड़ा 10 साल बाद उसका अकाउंट बंद करा के। इन चीजों से आप समझ सकते। कल मैं बयान पढ़ रहा था, वो कह रही थी कि थली का बेल्ट तालिबानी और अफगानिस्तान है। थली का बेल्ट तालिबानी और आपने उसका सुना वीडियो? आप मुझे लगता है मतलब किस तरह की भाषा का उपयोग करना। मैं वोट के लिए बात नहीं कर रहा, 2 दिन मैं भी नहीं बोल रहा था। आज वो छोरा मंथन करने लगा कि साहब कहीं के थारो विचार बताओ। तो प्रधान जी और क्या नहीं बोलेंगे, नहीं कहेंगे लोग। और एक क्या बोला था, संविधान ही बदल देंगे, मतलब आरक्षण छोड़ा ही नहीं, आरक्षण खत्म, वोट का राइट खत्म। और बाकी रिजपाल जी के तो अच्छे भाषण आप रोज सुन ही रहे हो, कहने की जरूरत ही नहीं। तो वह लारे की रही को काको भतीजी जिला नाग ले जाए, कहाँ तक लेके जाएंगे पता नहीं। किस तरह की बातें करना, किस तरह के इनके संस्कार, किस तरह की भावनाएं, क्या बात। ठगी के अलावा कुछ नहीं। जो भी कोई नई चीज आई बाहर से, उसके मुनीम बन गए। जेके आई, जेके के मुनीम। अंबुजा आई, ठेका ले लिया जाके। हर जगह बैठे हैं, जहाँ भी 2 पैसा दिखना चाहिए वहीं चले जाते हैं। ऐसे पैसा दिखाओ, उनको ले जाओ। यही है और क्या। आप तो अच्छा दूजा कोई के काम आया क्या आज से बताओ। जब पूनिया का हाईकोर्ट, पूनिया जी का हाईकोर्ट जिसमें नाम चल मदद कर दी गई इन्होंने, ये तो उल्टो काटते हो ध्यान को नहीं बात की। ये किसी के इनके भाई मैं बता तो रहा हूँ, आने अगर ठा पड़ जाए कि मारे काम करे हो, मदद हुई तो पक्की में नुकसान करे। ध्यान नहीं पड़ते होले बोले काम काट लो, ध्यान नहीं पड़नी कोई चीज। आगे रीति नीति आई रही है, इतना ही तो जिलो लार रहे को थे पीने का पानी की मांग करो। 70 साल पहले नहर आ जाती, कौन रोक रहा था, नहर आ जाती। शिक्षा होती प्रेम सुख जी, तो शिक्षा से अपन लोग शिखर जुनून से आगे निकल जाते सेका माटी से। तो कहाँ कितना आगे निकल जाते। आज शिक्षा की क्रांति आई, शिक्षा की आंधी आई। हर आदमी अपने बच्चों को, मैं कोटा गया, हजारों लोग मिले, आपने नागौर का बहुत लोग मिले। मैं तुम इतने सारे कैसा बड़ मकान ले मत है, मकान चालू मांगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कोटा में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, सीकर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। यही बात 50 साल पहले हो जाती तो सारा ठीक होता। कैसा हनुमान जी तो छोरा ने बिगाड़े। अच्छा चाहो का कितना छोरा ने बिगाड़े लिस्ट दो मना। छोरा ने बिगाड़ू सुधारू, मार्केट आवे देखो सुधर जावे शुद्ध हो कि मैं खुद की चाय के लाओ पीऊँ, क्यों बिगड़ी छोरा बताओ। छोरों को थोड़ी कहता हूँ कब्जो कर लो जमीन माते, एक कर लो बे कर लो। मैं तो आज तक नहीं बताया कभी। प्रधान जी जानते मुझे अच्छी तरीके से। गाड़ी में बात यही करे कहता हूँ काम क्या चाल लियो, मान तो ठाई कौन पड़े, काम तो ईश्वर चला रहा मेरा। 5 बजे जाके पढ़ता हूँ, फिर उठ के चल देता हूँ, कभी परवाह करी नहीं कि लोग छोटो पद मिल जाए। मैंने कहा साहब थे आओ कहीं आवा कोनी साहब माको कहीं पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाए। कट पॉलिटिकल कैरियर धूड़ का पॉलिटिकल कैरियर है मारो तो पॉलिटिकल कैरियर भंडो में खत्म कर बैठा हूँ। बताओ दूजा का बना रही हूँ पॉलिटिकल कैरियर। तो लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए,
और हिम्मत का नाम हनुमान बेनीवाल है राजस्थान के अंदर। पार्टी बना के लड़ाई लड़ रहा हूँ, पार्टी पहले बनाई को नहीं, लोग मोटा मोटा भाषण दिया थोड़ी चल रहा है, दादाजी परदादाजी पार्टियां बना तो कौन मना करी पड़ी, मैं थोड़े हो बैठा। पार्टी बनाने से आपको इतना सम्मान मिला कि पिछली बार मोदी के गठबंधन में मोदी के साथ बैठा हुआ था प्रधानमंत्री के पास सीधा, और अब की बार भी गठबंधन हुआ दिल्ली में बैठा था साथ उन नेताओं के। ये मंजू जी और इनको धन्यवाद दूंगा कि तमाम लोगों ने ये कहा कि हनुमान जी की आरएलपी से गठबंधन करके ही हम बीजेपी को हरा सकते हैं, हनुमान जी खुद लड़े। आपके भरोसे पे आपके बीच आया हूं। धन्यवाद दूंगा कांग्रेस पार्टी को कि पहले ही दिन से पूरी पार्टी जी जान से मेरे साथ लगी हुई है। मैंने टेलीफोन नहीं किया लोगों को, फिर भी अपना आप आ गए सारे के सारे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अब हम लंबे साथ चलेंगे। जो आदमी मेरे एक बार काम आता है, मैं प्रयास करता हूँ कि 5 से 10 बार उसके काम आ जाऊं। चेयरमैन साहब और 10 बार 15 बार में हगा भाई नारा होगा 5-10 बार कर सका। तो इतना तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि अभी हम लंबे साथ चलेंगे, अपना अलायंस लंबा चलाएंगे। पिछली बार जब गठबंधन टूट गया था दिल्ली में, तो मेरे पास जो बीजेपी के सरपंच थे वो 20-30 अनौपचारिक सरपंच इकट्ठे होकर आए, बोले साहब एक ही बात पूछने, मैं बताओ क्या भाई मान्य बजट दे कौन दे थे नारा होगा, मैं नारों में मोदी हुई हूँ थाऊ नारो को थे मन जितायो था को बजट दे था ही वो तो उन्होंने मुझे जिताया था, मेरा धर्म था उनका भी करना। कांग्रेस पार्टी के लोग आ गए उनका भी काम करना, घर आया माँ जाया, जो घर पे आ गया उसकी मदद करनी। मैं तो जीवन में यही किया, नहीं पूछा किसको, और हर काम कोई के हाँ कराऊंगा, और भगवान की कृपा से जो हाँ भरता हूँ 100 में से 80 काम हो जाते हैं। सोमू 60 नंबर आवेदन कहीं हुआ फर्स्ट डिवीजन 80 डी लगता है, और सोमू आंका झूठा का काम 8 ही कोने में 5 ही कोने में, फिर भी जिला ने इतो ठग रहा है, इतो बुरी तरह का ठग रहा है। देख लो हालत देखो। आपने एक चीज पुराने लोग की बात कहता, वह बात बहुत सही बात थी कि बाया सासरा में ठीक लागे, ज्यादा घड़ी घड़ी पी रहा है ना भाई कोई फायदो कौन कर, कहीं गलत कौन कहती, तो इन्हें भेजो सास रहे और भाई ने भेजो दिल्ली, और बाद में मायरो लेट चालना जाना चाहूँ 2-3 जना थाने सागे चालना पड़े। चेयरमैन साहब ने गाड़ा में हाथ बैठा आगे आगे हैं जेठा जी, तो आपको लेंगे। बोतल का चुनाव चिन्ह है, ज्योति जी बोतल के नीचे बल्ला ले आई, क्यों सर मेरे बल्ले का चिन्ह दिला दिया था, एक ब्लैकमेलर था उस साइड का, वो काम ही हो जान का मैंने मेरा कोई धंधो करे फार्म भर दे पर कृपया कोर्स तो फिर आगो पाउन जा देखो।